पहला प्रश्न कह रहे हैं, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, घनाभ मतलब दो घन को मिलाएंगे तो एक घनाभ बनेगा। ये क्वेश्चन बोल भी दे रहा है, अगर नहीं बोलता तो आपको पता भी चलना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास दो घन है। घन किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, एक समान होती है। एक घन है, इसी तरीके से सेम दूसरा घन भी है। ठीक है, दोनों घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। ऑब्वियसली घनाभ ही बनेगा, दो घन को मिलाओगे ना तो एक घनाभ बनेगा। ये घनाभ बनता है, ये भी घन है, ये भी घन है, और इनको मिला के मेरे पास क्या बना, एक घनाभ। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि जो लंबाई होती है ना, लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, जो चौड़ाई होती है उसको हम B से प्रदर्शित करते हैं, और जो ऊंचाई होती है उसको हम H से प्रदर्शित करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या दिया है, देखो भैया, हमें दे रखा है घन का आयतन, एक घन का आयतन कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो मान लेते हैं ये जो घन है ना, इस घन की जो भुजा है वो मान लेते हैं A है। माना घन की भुजा क्या A सेंटीमीटर है। अगर घन की भुजा A सेंटीमीटर है तो जब तक हम घन की भुजा कितनी है वो नहीं बताएंगे तो घनाभ की विमा नहीं निकाल सकते हम। ठीक है ना, क्योंकि दोनों घन को मिलाकर ही घनाभ बन रहा है, तो घन की विमा का पता होना बहुत ज़रूरी है। चूंकि जो आयतन हमें दे रखा है, किसका आयतन, घन का आयतन, वो हमें दे रखा है 64, और घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, भुजा की घात 3। भुजा आपने क्या मानी, A, 64। ठीक है, अब 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं। 64 का क्या होता है, 4 को 3 बार गुणा करो तो 64 आता है, 4 को 16 को 64, घातों की तुलना कर दोगे A का मान क्या आ जाएगा, 4। एक तरीका तो ये है A निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ दूसरा तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करना, A लिखना, यहाँ अंडर रूट लगा देना, 64 लगा देना, यहाँ 3 जो भी घात होती है ना यहाँ पर, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। और फिर क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। जैसे 4 का काटो, 4 एकम 4, हाँ, 4 छंग 24, फिर 4 से कटेगा 4 चक्कू 16, 4 एकम 4, 3 है ना, तो आपको 3 का जोड़ा लेना है, 3 का जोड़ा, तो 4 का 3 का जोड़ा लेना है, तो एक आ गया 4, तो एक कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब देखो घनाभ की विमा क्या होगी, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इन दोनों को मिला देंगे तो इधर से 4 और इधर से 4, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये चौड़ाई है, ये भी उसी की वही चौड़ाई है, तो ये भी तो वही चौड़ाई रहेगी, यानी कि चौड़ाई कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर घनाभ की। ठीक है, और ऊंचाई इसकी 4 है, इसकी भी 4 है, तो इसकी भी कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। ठीक है, तो सिर्फ बदलता क्या है, लंबाई बदलता है। तो जो घनाभ की विमा है हमारे पास, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसे लिखोगे आप, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या कहती है, 2LB + BH + HL। 2L का कितना मान है, 8, B कितना है, 4, B × H, ओ सॉरी 4 है ना यहाँ पर, 4 × 4, फिर है HL यानी कि 4 × 8, तो यहाँ 2, 4 × 8 = 32, 4 चक्कू 16, 4 × 8 = 32, तो 32 32 64, 64 और 16 80। ठीक है, 80 दूनी 160। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए क्या लगाते हैं, जो भी विमा हमें दे रखी होगी
उसकी घात 2 कर देते हैं। सेंटीमीटर में दे रखा था तो सेंटीमीटर की घात क्या आ जाएगी, 2। अगर आयतन होता तो सेंटीमीटर की घात कितने लिखते हम, 3 लिखते। तो ये आराम से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही चीज़ है, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो, आराम से समझो क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र बनाओ, सूत्र याद रखो और कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करो, तो आपका क्वेश्चन सारे सही बनेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आंतरिक क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरे पास ये गिलास है, ठीक है, ये बाहरी हुआ, ये जो बाहर बाहर दिख रहा है ना, ये बाहरी हुआ। आंतरिक का मतलब होता है ये बीचों अंदर अंदर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें पे बोला है हमारे पास एक खाली अर्धगोला है, मतलब एक कटोरा है। ठीक है, कटोरा है, समझ लीजिए कटोरा जानते हैं जिसमें सब्जी वब्जी खाते हैं, कटोरा है। वो कटोरा किसके आकार का है, अर्धगोलाकार है। और इसी के ऊपर इसी माप का, मतलब इसी त्रिज्या का एक क्या रखा पड़ा है, खाली बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है उसके ऊपर रखा हुआ। ठीक है, उसी, देखो जो त्रिज्या इस अर्धगोले की होगी, यहाँ से यहाँ तक अगर त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या ही हुई। ठीक है, वही त्रिज्या इस बेलन की भी है। तो गोल प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये जो अर्धगोला है इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, ये 7 सेंटीमीटर होगी और ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, क्योंकि उसी के ऊपर अध्यारोपित है, उसी माप का है बेलन। ठीक है, और ये जो बर्तन है, बर्तन की जो कुल ऊंचाई है, क्वेश्चन में क्या बोला है, कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, बर्तन की कुल ऊंचाई नहीं चाहिए मुझे को, तो बेलन की ऊंचाई चाहिए ना। बेलन की ऊंचाई क्या है, एच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और वो कैसे निकालोगे आप, जब पूरे में से इतने को घटा देंगे तो एच का मान क्या होगा, 13 में से क्या घटाना होगा, 7, यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऐसे लिखेंगे, दिया है। हमेशा बहुत ज़रूरी होता है, क्वेश्चन को पढ़ो, हमें दे क्या रखा है वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हमें निकालना क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई, क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। तो देखो हमें क्या दे रखा है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, व्यास यानी कि डी क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर, 14 का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या लिखा है और ये त्रिज्या किसके लिए, काम अर्धगोले का भी वही त्रिज्या होगा और बेलन का भी वही त्रिज्या होगा। ठीक है, अब फिर लिखो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई हमने कैसे निकाली थी, एच। संपूर्ण में से इतने को माइनस करेंगे, इतना बचेगा, है ना। जब इतने में से इतने को घटा दोगे तो इतना बचेगा, तो वही किया, 13 में से 7 घटाओ तो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या बोला है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। आंतरिक मतलब ये कटोरा है, अंदर अंदर से जाएगा तो अर्धगोला है, और ये ऊपर क्या है, बेलन है। बेलन कैसा होता है, ये इस गिलास की तरह, और गिलास क्या है, अंदर अंदर से एक खोखला बेलन है ना। तो अगर इस पात्र का मेरे को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आंतरिक, तो क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वही लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में हमसे क्या बोला है, हाँ, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल
बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, खोखला बोला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, खोखला बोला है। अगर बंद बोलता तो यहाँ पर एक परत होती, फिर उसको भी निकालना पड़ता। हर एक क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ढंग से। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। और बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πrh। ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा होगा 2πr। यहाँ से r² से r बाहर है, 2π बाहर है तो यहाँ r बचा, 2πr पूरा बाहर है तो यहाँ से h बचा। 2 जब तक बोला ना जाए, पाई का मान 22/7 यूज़ करना है। और त्रिज्या का मान हमें कितना पता है? 7। r का मान 7, h का मान 6। ऊपर से देख के सारे मान हमने रख दिए। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 7 और 6 13। 44 को 13 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया एक बार में, तो वीडियो को दोबारा से चला कर देख लेना। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, फिर मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं। आपके मन के डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो वीडियो अगर एक बार समझ में आया तो दोबारा ज़रूर देख लेना। ठीक है, और हर एक वीडियो को प्लीज़ ऑनलाइन वॉच करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करो आप हर वीडियो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं।